फैसला आपका। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक सामाजिक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको अवश्य पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है फैसला आपका। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए ही कहानी प्रारंभ करती हूँ। आज मदन जी का घर बहुत ही सुंदर सजाया गया है। चारों ओर से बातचीत करने, ठहाके लगाने की तथा गाने बजने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, क्योंकि आज उनकी लाडली बेटी मंगला के विवाह का शुभ अवसर जो है। मंगला का मन आज बहुत ही प्रसन्न है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मन में हजारों सपने लिए मंगला मंडप में बैठी थी। सभी औरतें उसे हल्दी लगाकर मंगल गीत गा रही थी। कल उसकी बारात आने वाली है। वह बहुत खुश थी। वह ऐसे घर में जा रही थी जो उसका अच्छी तरह से जाना पहचाना हुआ था, क्योंकि मंगला के पापा मदन जी और आकाश के पापा महेश जी दोनों ही बचपन के मित्र हैं। इसलिए उनका आना जाना हमेशा एक दूसरे के परिवार में होता रहा है। मंगला भी बहुत खुश है कि उसे इतना समझदार पति और परिवार मिल रहा है। बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी की रस्में पूरी हुई। अब विदाई का समय आया। वहाँ से विदा होकर मंगला दुल्हन बनकर आकाश के घर आ गई। शादी के सभी रस्में अच्छे से निपट तो गई, पर मंगला अपने पति आकाश के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि शादी के बाद तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से बात करने तथा एक दूसरों को समझने के लिए बेताब रहते हैं, परंतु यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। उसके पति आकाश ने तो उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं। यहाँ तक कि सुहाग रात को भी आकाश दूसरी ओर मुँह करके मंगला से बिना कोई बातचीत किए ही सो गया। इसी तरह शादी के एक सप्ताह बीत गए। सभी मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। फिर भी आकाश न तो उसकी तरफ देखता, न ही उससे कुछ बात ही करता था। मंगला के कुछ पूछने पर वह केवल हाँ या ना में जवाब देता। अब वह ज़्यादातर घर से बाहर ही समय गुजारने लगा। आकाश अपनी माँ गौरा जी से कहता कि मैं ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। अब मंगला और भी परेशान रहने लगी, क्योंकि उसको आकाश का ये उसके प्रति व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। वह अपने मन में तरह तरह के आकलन लगाने लगती। कभी उसे लगता कि आकाश काफ़ी स्मार्ट और सुंदर है और मैं साधारण सी हूँ, इसलिए शायद वे मुझे पसंद नहीं करते। कभी उसे लगता कि शायद कुछ समय बाद एक दूसरे को जान लेने के बाद रिश्ते सुधर जाएंगे। तो कभी उसे लगता कि क्या मुझे अपने सास ससुर से इस विषय में बात करनी चाहिए। कभी सोच लेती कि कहीं मुझ में ही कोई कमी तो नहीं है जिसके कारण आकाश मेरे पास नहीं आते। दोस्तों, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यही सब सोच कर मंगला अब बहुत उदास रहने लगी। एक दिन की बात है, आकाश अपने कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी मंगला ने आकर उसे अपने बाहों में भर लेना चाहा। जैसे ही मंगला ने आकाश को छुआ तो आकाश ने अखबार फेंककर उसे जोर से धक्का देकर चिल्लाते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। आकाश ने इतनी जोर से चिल्लाने तथा धक्का देने के कारण
वह आत्मग्लानि से भरकर जोर जोर से रोने लगी और आज उसके दिल की बातें उसकी जुबान पर न चाहते हुए भी आ गई। आखिर उसने आकाश से पूछ ही लिया कि आप मुझसे बात तक नहीं करते हैं, न ही मेरी तरफ देखते हैं। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ या मुझ में कोई कमी है? बताओ, बताओ ना आकाश। आकाश बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया और पूरी रात घर पर नहीं आया। इधर मंगला बेचैन और मायूस सी पड़ी पूरी रात रोती रही। सुबह होने पर आकाश घर आया और आते ही वह नहाने चला गया। जब वह नहाने गया हुआ था तभी आकाश के मोबाइल पर लगातार किसी का फ़ोन आए जा रहा था। मंगला ने आकाश का मोबाइल देखा तो किसी माई सोना नाम से कॉल आ रहा था। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उधर से किसी लड़की की आवाज़ आई। कहाँ हो आकाश? कब से फ़ोन कर रही हूँ, अभी तक आए क्यों नहीं? कल भी तुम नहीं आए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतने में आकाश भी नहा कर आ गया और मंगला के हाथों में अपना फ़ोन देखकर उसे लगभग छीनते हुए बोला, तुमने मेरा फ़ोन छुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छूने की? आइंदा से ध्यान रखना। मंगला ने घबराते हुए कहा, जी वो बार बार किसी माई सोना नाम का फ़ोन आ रहा था तो मैंने सोचा कि शायद कुछ ज़रूरी होगा, बस इसीलिए उठा लिया, पर आगे से ध्यान रखूंगी। आकाश ने जवाब दिया, ठीक है, वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है, अब कभी फ़ोन को हाथ भी मत लगाना, समझी? कहते हुए कपड़े पहनकर वह वहाँ से चला गया। मंगला अब यह समझ गई थी कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। अब सच्चाई क्या है यह तो मैं जानकर ही रहूँगी, ऐसा उसने दृढ़ निश्चय किया। इस कारण वह भी आकाश का पीछा करते हुए ऑटो से उसके पीछे पीछे चल दी। उसने देखा कि आकाश की कार एक बिल्डिंग के पास जाकर रुक गई और एक सुंदर सी लड़की जो बहुत ही मॉडर्न और खूबसूरत थी, उसने आकर आकाश को गले से लगाया और फिर दोनों बिल्डिंग में चले गए। मंगला भी बाहर आकाश के नीचे आने के इंतज़ार में वहीं बैठी रही। फिर आकाश और वह लड़की 1 घंटे बाद बाहर आए। उस लड़की ने आकाश को बाय किया और आकाश कार में बैठकर वहाँ से चला गया। आकाश के जाने के बाद मंगला झट से उस लड़की के समीप जा पहुँची और कहा कि मैं अभी अभी यहाँ रहने के लिए आई हूँ। आप कहाँ रहती हैं? आपका क्या नाम है? उस लड़की ने कहा, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है। फिर बातों बातों में मंगला ने कहा कि आप अपने पति को छोड़ने आई थी क्या नीचे? प्रियंका ने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, वो मेरे पति नहीं, बॉयफ्रेंड हैं। हम पिछले 2 सालों से रिलेशन में हैं। मंगला को स्पष्ट हो गया था कि उसका शक बिल्कुल सही था। यह सब सुनकर तो मंगला के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। वह अपने आप को संभालती हुई जैसे तैसे घर पहुंची। तभी उसने देखा वहाँ पर आकाश की कार खड़ी है। उसे यह समझते देर न लगी कि आकाश घर आ चुका है। उसने आकाश को हॉल में से ही आवाज़ लगाई। सास ससुर भी आवाज़ सुनकर हॉल में ही आ गए। आज न जाने कहाँ से मंगला में इतनी शक्ति आ गई थी कि वह आकाश के आते ही उसने आकाश को एक जोरदार तमाचा लगा दिया
और कहने लगी कि अब तुम कुछ कहोगे या मैं ही सबको उस लड़की प्रियंका के बारे में बता दूं। आकाश यह सब सुनकर हंसने लगा और बड़ी बेशर्मी के साथ बोला, क्या बताओगी जिन्हें सब कुछ पहले से ही पता है। मैंने पहले ही इन सब से कहा था कि मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, पर आप सब नहीं माने और वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर मुझे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी, मुझ पर इतना दबाव बनाया कि मैं ये शादी कर लूँ। तो लो, कर ली ये शादी मैंने, ये शादी आपके कहने से। पर न तो मैं इसका हो पाया और न ही प्रियंका का। मिल गया चैन अब आप सबको। आकाश के पिता ने आकाश से कहा, क्या कमी है मंगला में? हमने सोचा था कि तू सब कुछ भूल जाएगा धीरे धीरे। उसने कहा, बाबूजी, कमी मंगला में नहीं, पर दिल है कि मानता ही नहीं। मैं नहीं भूल सकता। जा रहा हूँ मैं प्रियंका के पास, आपका सब कुछ छोड़कर। बेचारी मंगला अवाक सी रह गई। अब वह जिंदगी के ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहाँ से वापस पीछे मुड़कर जाया नहीं जा सकता था। उसे आगे क्या करना है कुछ पता ही नहीं था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगी। सास ससुर भी वहीं पर मौन खड़े थे और पछता रहे थे। मंगला के ससुर जी बहुत हिम्मत जुटाकर मंगला के पास आए और रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे लगा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैंने तो तेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी बेटा। तू यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। आज से हमारी बेटी है तू। मैं अपने और अपने बेटे के किए की सज़ा तुझे नहीं भुगतने दूंगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मंगला ने अश्रु भरे नैनों से अपने ससुर का हाथ पकड़ लिया, पर कुछ बोलती नहीं है। मंगला अपने घर जाकर अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी और न ही उन पर बोझ बनना चाहती थी। वह मन ही मन कुछ निर्णय करती है, क्योंकि यही रास्ता उसे श्रेष्ठ लगा। उसने अपने मन को समझाया और वहीं रहने लगी। फिर से अपनी पढ़ाई आरंभ कर दी और 1 साल बाद ही उसे एक कॉलेज में नौकरी मिल गई और वह अपने सास ससुर का घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लग गई। कुछ दिनों बाद ही उसे अपने साथ ही काम करने वाले रितेश से प्यार हो गया। रितेश की एक बेटी थी। बेटी को जन्म देते समय उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। घर वाले इस रिश्ते से काफ़ी खुश थे। सबने मिलकर मंगला की दोबारा शादी करवा दी। अब वह रितेश के साथ बहुत ही खुश थी। मित्रों, कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। वे सभी को उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आकाश ने मंगला के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा और बस अपना फैसला सुना दिया। कभी पलटकर उसे देखा तक नहीं। आकाश कुछ महीनों तक प्रियंका के घर उसके साथ रहा। उन दोनों में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। अब प्रियंका समझ चुकी थी कि आकाश के साथ मेरी नहीं बनेगी, ये मेरे लायक नहीं है। इसलिए एक दिन वह आकाश को छोड़कर अपने मम्मी पापा के पसंद के लड़के से शादी कर ली। अब आकाश का सब कुछ लुट चुका था। वह अपने घर तब लौटा जब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके माता पिता ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया और अपनी सारी जायदाद भी मंगला के नाम पर ही कर दी। आकाश
अब पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने अपने माता पिता की बात नहीं सुनी और मंगला जैसी अच्छी जीवन संगिनी को भी ठुकरा दिया। दोस्तों, इस कहानी में कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, एक विनम्र अनुरोध है कि बहुत कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं मित्रों। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी को सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकते हैं। इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना नाम और साथ ही साथ आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मित्रों।